साथियों जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टेट जो 16 अक्टूबर को हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट में जितने भी सोशल साइंस के प्रश्न आए हैं लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, न्यायिक समीक्षा क्या होता है। देखिए, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर कोई कानून में का उल्लंघन हो रहा हो तो उसी को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाता है। ठीक है, तो एक ये प्रश्न था। अच्छा, क्षेत्रवाद के बढ़ने से क्या होता है। देखिए, क्षेत्रवाद बढ़ेगा तो इसका आंसर होगा अलगाववाद होगा। ठीक है, अलगाववाद बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अलग होते जाएगा। तो क्षेत्रवाद बढ़ने से क्या होता है, यही प्रश्न था। अच्छा, एक और प्रश्न था 3 नंबर के, कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि किसके कारण मतलब हुआ था, तो हरित क्रांति था। ठीक है। अच्छा, चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बम्बई में सूती मिल की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो 1854 में बम्बई में प्रथम सूती मिल का स्थापना हुआ था। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर महासागर की खोज किसने किया था। इसका ऑप्शन में था मैगलन, ठीक, बार्थो डोमियाज, ठीक, और उसके बाद से आपका था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, यही सब ऑप्शन में था। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्थो डियाज। ठीक है। इसके बाद से दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक जल कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, तो मानसून जब आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है इधर से, तो हिंद महासागर से सर्वाधिक जल को प्राप्त करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को, सदाबहार वन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका लोकेशन पूछा था, सदाबहार वन कहाँ कहाँ होता है। तो सदाबहार वन कहाँ कहाँ, देखिए इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए भारत हो गया, सदाबहार वन इस वाला एरिया में पड़ता है, अंडमान निकोबार में मिलता है और पूर्वी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। तो यही तीनों एक ही में था क्वेश्चन, मतलब तीनों एक ही में आंसर था, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी पहाड़ी। ठीक, सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। पर्णपाती वन में कैसा वन होता है। देखिए, पर्णपाती वन में इसमें दिया था ऑप्शन में कि मानसूनी वन, ठीक है, जहाँ औसत वर्षा, मध्यम औसत का वर्षा होता है वहीं पे पर्णपाती वन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। भूटान में औसत वर्षा कितना होता है, तो भूटान में वार्षिक औसत वर्षा 169 मिलीमीटर होता है। ठीक है। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी पूछा है। 10 नंबर प्रश्न को हम लोग अगर देखते हैं तो श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी, श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी था पिटरू दोयला, ऐसे नाम है इसका, पिटरू दोयला श्रीलंका के सर्वोच्च चोटी है। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगे कि वीडियो में हम फैक्ट बता रहे हैं तो जिनका भी 16 को एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है उनको ये वीडियो भेजकर पूछ लीजिए। अगर आपको फैक्ट लगे तो मेरे चैनल पर रिपोर्ट करिए। ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को, ब्लू ग्रोथ क्षेत्र किससे संबंधित है। देखिए, ब्लू ग्रोथ जो है क्षेत्र, ये आपका समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है इसी को दीर्घकालीन डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये एक ऑप्शन में था। और एक ये था कि ब्लू कलर इकोनॉमी जो होता है उनको वृद्धि करने के लिए, मतलब प्रोत्साहन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो समुद्री क्षेत्र में उसी को ग्रोथ, दीर्घकालीन ग्रोथ के लिए। ठीक है। इसके बाद से भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये प्रश्न नहीं, में हमको आंसर में ही गलत लग रहा है जो आंसर था, क्योंकि मैं भी आज खुद एग्जाम दिया हूँ स्टेट का, तो उसमें 32,87,255 है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल, लेकिन उसमें 32.79 जो था एकदम मतलब आसपास में था। ठीक है। इसके बाद से विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। देखिए, भारत विश्व का 2.4% क्षेत्रफल का कवर करता है। ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान क्या है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां। देखिए, एक ही टॉपिक से 3 प्रश्न है। ठीक है, मतलब जिस टॉपिक को स्टेट इस बार पूछ रहा है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन जो बनाया है, तो एक ही टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन उठा रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी को अच्छा से अध्ययन करिए। ठीक, एक साइंस का क्वेश्चन था, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में ऊर्जा था, उसके बाद एक ऑप्शन बल था, और ऑप्शन सी में था ऊर्जा एवं बल दोनों, ऊर्जा एंड बल दोनों। तो इसका आंसर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल
गफ्फार खान। देखिए हम प्रश्न बोल रहे हैं तो आप लोग मन में कोशिश करिए उत्तर देने का, ठीक है। अब देखिए सौर ऊर्जा से ईंधन कैसा प्राप्त होता है। देखिए सौर ऊर्जा जो होता है, तो सौर ऊर्जा से हम लोग को जो ईंधन प्राप्त होता है वो गैर परंपरागत ऊर्जा होता है, ठीक है। इसके बाद से जीवाश्म ईंधन कैसा है, तो जीवाश्म ईंधन जो है परंपरागत ऊर्जा है, ठीक, जीवाश्म ईंधन। और इसको अनवीकरणीय भी था, अनवीकरणीय भी था, ठीक, यही था ऑप्शन। परंपरागत और अनवीकरणीय ऊर्जा है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर गोल्ड हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न हो गया। वीडियो को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जितना भी स्टेट का एग्ज़ाम है उन सभी का एनालाइज करके आपको बताएं, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था, ठीक। भारत का कॉटन, देखिए कॉटन का बेल्ट पूछा था, मतलब बहुत पहले भारत में कॉटन बेल्ट कौन था, तो उस समय महाराष्ट्र एंड गुजरात जो था एक कॉटन बेल्ट था, ठीक है। इसके बाद से पटसन का निर्यात में एक क्वेश्चन था, जैसे भारत पटसन का उत्पादक सबसे बड़ा है, लेकिन निर्यात में कौन सबसे बड़ा, निर्यात में मतलब दूसरा स्थान पर भारत है, तो पहले स्थान पर निर्यात पटसन के निर्यात में कौन है, तो इसका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक। अब देखिए पानी जैसे है, पानी का अवरोधक, वहीं पे झील का निर्माण भी होता है, तो कैसे है, तो उसका आंसर में हो जाएगा बांध। जहाँ बांध बनता है वहीं पे कृत्रिम झील भी बनता है, पानी का अवरोधक भी, और इसका गति को कम भी करता है, ठीक है। तो यही था आंसर। नदियाँ जब मैदानी भाग में जब नदियाँ होते हैं, जब मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं तो किनारों पर क्या बनाते हैं, तो तट बनाते हैं, ठीक, तटबंध बनाते हैं किनारों पर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जनजाति सब जो विद्रोह किए थे वन अधिनियम के खिलाफ, तो उसी को जनजाति विद्रोह कहा जाता है, मतलब वन एक्ट जो आया था जिसमें जनजातियों को जाने से रोका जाता था, तो यही सब था, ठीक है। अच्छा आरटीआई, जैसे देखिए सरकार में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें ऑप्शन में था आरटीआई, ठीक है। और क्षेत्रवाद से क्या होता है, तो क्षेत्रवाद जब बढ़ेगा तो अलगाववाद अधिक होगा, अलगाववाद बढ़ेगा। उसके बाद से 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद हम लोगों ने क्या निर्णय लिया, तो ऑयल क्राइसिस के बाद हम लोग मतलब गैर जीवाश्म ईंधन पे अधिक बल देने लगे, ठीक है, जिसमें परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा पर हम लोग अधिक ध्यान देने लगे, तो यही ऑप्शन में था सब, ठीक है। लोकतंत्र को नुकसान कैसे होता है, देखिए जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में सांप्रदायिक बढ़ेगा, ठीक, कठोरता बढ़ेगा, तो लोकतंत्र को नुकसान होगा, तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। जीवाश्म ईंधन कैसा ऊर्जा है, तो जीवाश्म ईंधन एक परंपरागत ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा है। देखिए इस चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न था जीवाश्म ईंधन से, मतलब ऊर्जा से, जो क्लास 10th में है एनसीईआरटी में, उसके ऊर्जा से 5 प्रश्न लगभग था। अब एक शब्द था जिसे REYES टर्म किस खेल से संबंधित है, यही लगभग था, एग्जैक्ट हमको नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, लेकिन इसी के आसपास शब्द था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था 33 नंबर, 200 व्यक्ति 200 मुर्गी को 200 दिन में मारते हैं, 200 व्यक्ति 200 मुर्गी को 200 दिन में मारते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 मुर्गी को कितना दिन में मारेगा, तो यही प्रश्न था, तो 8 दिन, ठीक। एक प्रश्न था कि 20 + 50 + 5 + 2/100 + 9/1000, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे 230 था, ठीक है, 230 + 5 + तो आपका हो जाएगा 235.0
29 ये लगभग आंसर था। ठीक है। अच्छा, पंचभुजीय प्रिज्म का शीर्ष कितना होता है? तो ऑप्शन में था 5, 10। ठीक है, यही ऑप्शन में था, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक प्रश्न था 36 नंबर, पीहू। जैसे पीहू अपने भाई से, नहीं, पीहू सौरभ से कहती है कि तुम्हारी मम्मी की बहन, नहीं, सौरभ से एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी मम्मी की बहन की बेटी, मतलब पीहू है, तो तुमसे कैसे संबंधित है? तो मौसेरी बहन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसेरी बहन। एक प्रश्न था प्लस के माइनस, माइनस को गुना, गुना के भाग करके, तो उसका आंसर 18 आएगा। ठीक है। एक ट्रिपलेट पूछा था, 3, 6, 7, 10 में से कौन ट्रिपलेट में नहीं है? तो 10 ट्रिपलेट में नहीं आता है। ठीक है। एक जेंडर रूढ़िवादिता, जैसे रोजी कहती है कि महिलाएं सब जैसे पुरुष सब अच्छा इंजीनियर होता है, जबकि महिलाएं सब अच्छा नर्स होती हैं। तो उसमें कथन में था कि अच्छा नर्स इसलिए होती है कि उनके अंदर दया भाव होता है, मतलब डरती नहीं है कोई चीज़ के, जबकि पुरुष अच्छा से सोचते हैं। तो ये कथन में किस चीज़ को इसमें रोजी दर्शाती है? तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती है। ठीक है, ये एक प्रश्न था। एक रीजनिंग का प्रश्न था, DILGLOJOR। तो नेक्स्ट क्या पूछा था? तो सब में 3 3 बढ़ रहा था, तो 3 बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे भी 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे भी 3 बढ़ा दीजिए। L, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ा दीजिए, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब पूछा था कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो देखिए, कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में है। अच्छा, बिहार में कितना प्रतिशत वन है? तो जिस हिसाब से उसका आंसर था 7% वन है। ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भारत में कितना प्रतिशत वन बताया है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन में था 33, 29, 21, 15, यही था। इसका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। उसके बाद से हम लोग देखते हैं निजी प्लस सरकारी वन क्षेत्र को कहते हैं। इसमें ऑप्शन में था आरक्षित, अनारक्षित, अनारक्षित और कुछ कुछ था। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है। समसामयिका पढ़ाने के में से बच्चों को क्या होगा? तो एक अच्छा माहौल तैयार होता है और बच्चों को मतलब भारत के साथ साथ विश्व को भी जानकारी होता है, यही सब था। तो इसका आंसर जो था उपरोक्त सभी था। ठीक है। अच्छा, किसानों को सर्वाधिक ऋण कौन देता है? किसानों को सर्वाधिक ऋण देता है, इसमें ऑप्शन में था ग्रामीण बैंक, उसके बाद से साहूकार, फिर से आपका हो जाएगा प्राइवेट बैंक। तो यही था, इसमें ग्रामीण बैंक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसा एक एक ये था कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न था, किसानों की आत्महत्या, किसानं की आत्महत्या के कारण क्या है? तो इसमें इसका था निष्कर्ष में था, किसानों को जब पैसा लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मानसिक पीड़ित होने के कारण वो लोग सुसाइड करते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? तो ये सही था। ठीक है। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया? ठीक है, तो तिलका मांझी को 1875 में फांसी दिया गया था। ठीक है। कस्तूनतुनिया का विभाजन कब हुआ था? तो कस्तूनतुनिया का विभाजन 1853 में हुआ था, 52 या 53 में हुआ था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने के मुख्य कारण क्या थे? तो ब्रिटेन उस समय सूती वस्त्र का केंद्र था। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न था पहेली, जो कि एनसीईआरटी में पहेली दिया रहता है, वो किस पर मतलब आधारित रहता है? जैसे दैनिक कार्य पर, दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, यही सब था। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। कोई व्यक्ति केवल परिवार के लिए खेती करता है, मतलब तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जीवन, मतलब जीवन यापन के लिए कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए खेती करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, यही प्रश्न था। अब देखिए अगला प्रश्न 54 नंबर को हम लोग देखते हैं। तो मतगणना कौन करता है? ठीक है, मतगणना कौन करता है? तो आपका चुनाव आयोग करता है। मतगणना कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। एक प्रश्न था एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन से संबंधित। ठीक है, मतलब
तापमान, समान तापमान से संबंधित एक प्रश्न था। एक प्रश्न था टोटल इन्वर्जन से प्रश्न था, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, जब पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश आता है तो कुछ वापस लौट जाता है, तो इसी से संबंधित होता है टोटल इन्वर्जन। ठीक है, मछली पालन को क्या कहते हैं? ठीक है, पीसी कल्चर होता है, पीसी कल्चर को कहते हैं मछली पालन। ठीक है, देखिए यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, रिपीट भी कर रहा है बहुत सारा। तो पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन है और लूसेंट से तो लगभग सभी प्रश्न बन जा रहा है। लूसेंट बुक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसी से हो जाएगा, इसमें घबराने का बात नहीं है, एकदम आसान प्रश्न आ रहा है। ठीक है, इसके बाद से इनमें से मत्स्य पालन में क्या नहीं आता है? तो ठीक है, इसमें था झींगा पालन, बकरी पालन। ठीक है, और ऐसे भैंस पालन था, एक ऑप्शन था पौधा पालन। तो पौधा नहीं होगा मत्स्य पालन में। ठीक है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? ठीक, जब राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान विचाराधीन है तो उसे कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग द्वारा। ठीक है, यही प्रश्न था, महाभियोग। ठीक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर में था संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, 63 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, संविधान के कौन सा अधिकार देता है? ठीक है, तो संविधान इसमें ऑप्शन में था निजता का अधिकार, बहुत सारा था प्रश्न। ठीक है, तो इसमें निजता का अधिकार हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न था 64 नंबर का, निजता का अधिकार किससे मतलब कौन आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 में दिया निजता का अधिकार। ठीक है, एक और प्रश्न था, देखिए तीनों प्रश्न एक ही जैसा था ही, 63, 64, 65 लगभग सेम था, 3 प्रश्न एक ही टाइप का आया था। जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो ये मौलिक अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकार में। इसके बाद से 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अब देखिए लोकतंत्र में सरकार कैसी होती है? तो लोकतंत्र में सरकार जो होती है जवाबदेही सरकार होती है। ठीक है, जवाबदेही सरकार। अच्छा, पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, 78 हो गया क्वेश्चन। इसके बाद से देखिए 69 को हम लोग देखते हैं, प्रतिस्पर्धा चुनाव होता है, मतलब एक दूसरे के ये करते हैं, तो दोनों कंपटीशन करते हैं, तो कैसा ये आता है? तो मतलब एक विविधता वाला राजनीति का वहाँ पे ही होता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए एक और प्रश्न था 70 नंबर, पुरातात्विक वस्तु प्राप्त होते हैं। तो पुरातात्विक वस्तु जमीन के अंदर से, जमीन के ऊपर भी प्राप्त है या कहीं से भी प्राप्त होते हैं, तो यही था प्रश्न थी, पुरातात्विक वस्तु कहाँ से प्राप्त होते हैं। इनमें से कौन उपनिषद को मानता था? तो इसमें ऑप्शन था ब्रह्म समाज, उसके बाद से वेद समाज, उसके बाद से आपका था रामकृष्ण मिशन और एक सत्यशोधक समाज। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन से उपनिषद पर आधारित यह मानता था। ठीक है, सेवा सदन था, सॉरी, यहाँ पे सेवा समाज ही से पूछता। और उसके बाद से मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। ठीक है, एलोरा मंदिर किसके शासनकाल में विष्णु के चित्र का निर्माण किया था? तो इसमें ऑप्शन था राष्ट्रकूट, सेन वंश, यही सब ऑप्शन में था। तो इसको आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग देखिए हम जानते हैं आंसर इसका, बता देंगे अभी, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं ताकि आप लोग माइंड को थोड़ा सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा तो आपका ही मनोबल बढ़ेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनका भी स्टेट का एग्ज़ाम है उनके पास कर दीजिए, उनको भी हेल्प हो जाएगा, पैटर्न मालूम चल जाएगा कि क्या एग्ज़ाम में पैटर्न रह रहा है। ठीक है, और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले दिन में जितना भी स्टेट का एग्ज़ाम होगा उन सभी के प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इसमें 100% आपको जो है ओरिजिनल प्रश्न, एक भी इधर उधर का फेक प्रश्न हम लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछा था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो आपका इसका अध्यक्ष कौन था, स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था स्थापना। लाला लाजपत राय इस समय अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। अब पूछा था एक और प्रश्न दादा भाई नौरोजी से संबंधित। तो पूछा था कथन एक में था कि यह कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए थे। प्रश्न कथन गलत था क्योंकि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। दूसरा कथन में था कि ये ब्रिटेन में मतलब बहुत समय तक रहे हैं और वहाँ से संसद के सदस्य भी रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन सही था उसका। मध्यकालीन से एक प्रश्न था कि मतलब कि मध्यकालीन से प्रश्न था कि वो क्या बोलते हैं पंच, जैसे रूढ़िवादिता से संबंधित एक प्रश्न था मध्यकालीन से, ठीक है। अच्छा, लोकतंत्र का सर्वमान्य नियम या शब्द जो कौन दिया था, तो अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन देश मजबूत हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद अमेरिका मजबूत हो गया था, ठीक है। अमेरिका मजबूत हो गया था। अब एक प्रश्न था महालवाड़ी से, तो इसमें 2 कथन दिया था। तो महालवाड़ी इसको लॉर्ड मैकेंजी ने किया था, सही था। और इसमें महाल यानी गांव के लोग अपना टैक्स वसूल कर लिया कर देते थे, तो यही था। तो दोनों इसका कथन सही था, ठीक है। गांधी जी का पहला जन भाषण कहाँ था, तो बनारस में हुआ था, ठीक है। वाराणसी में होता है ना, BHU का उद्घाटन में गांधी जी ने पहला अपना जन भाषण दिया था, ठीक है, भारत में। अच्छा, एक प्रेस अधिनियम में था क्वेश्चन, प्रेस अधिनियम से, जिसमें लिखा था कि किसमें कहा गया है कि प्रेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, जिसमें उसमें पूछा था, दिया था 1835 का मेटकाफ वाला दिया था। एक दिया था 1799 का बेलेजली का प्रेस एक्ट दिया था। फिर 1817 का प्रेस एक्ट था, यही सब था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक और प्रश्न था 82 नंबर, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुआ था, ठीक है। तो बोस्टन चाय पार्टी का घटना आपका हुआ था 1773 में, ठीक है। बोस्टन चाय पार्टी का घटना कब हुआ था, तो 1773 में बोस्टन चाय पार्टी का घटना हुआ था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और लाइक करिए ताकि हमको मनोबल बढ़े मेरा, जिससे हमको लगेगा कि आपको हमारा द्वारा बनाया हुआ वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। अब एक प्रश्न था ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया एक मतलब सबसे छोटा महाद्वीप है, कथन 1 में था। कथन 2 में था कि यह एक द्वीपीय महादेश है, ठीक है। तो ये इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्लोब को 2 भाग में, जैसे ग्लोब है तो इसको 2 भाग में बांटने के लिए कौन से काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं, तो इसको कहते हैं विषुवत रेखा, यही था। उसके बाद से एक और प्रश्न हो गया 85 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गुजरात, देखिए इसमें प्रश्न दिया था कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का रोशनी आने में लगभग 2 घंटा का समय लगता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो उसमें दिया था कि अरुणाचल में उच्च अक्षांश पर होने के कारण, ठीक है। तो मेनली देखिए इसका तो क्या यही था, ठीक है। तो इसका मेनली कारण क्या है कि दोनों में जो है देशांतर का डिफरेंस है, तो यही देशांतर की वजह से 2 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है। अब पूछा था ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है, ठीक है। तो 5.5 घंटा ग्रीनविच से भारत के समय आगे है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न था 87 नंबर के, उष्ण कटिबंधियों को जानने के लिए हम लोग किस किस चीज़ का मतलब प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग अक्षांश, देशांतर, अक्षांश था, देशांतर था और ग्लोब, ठीक है। तो यही तीनों ऑप्शन हो जाएगा, तो नहीं ABC तीनों था, ठीक है। अब पूछा था एक प्रश्न 88 नंबर के, समकालीन इतिहास में कौन होगा, तो समकालीन इतिहास में दिया था एक लोकतंत्र था, ऑप्शन में लोकतंत्र था। दूसरा था कि सैन्य शासन था, ठीक है। और एक और चीज़ था आपको लोकतंत्र है, सैन्य शासन है, साम्यवाद ऐसे कुछ था, तो इसका आंसर लोकतंत्र होगा। एक सहकारी पाठ से क्या होता है, तो सहकारी पाठ से मतलब बच्चों में आपस में कंपटीशन कराया जाता है, जिससे उनको
अलग अलग सूचना का एक डाइवर्सिटी होता है। सरकारी पाठ ये था। पक्के रोड सर्वाधिक कहाँ है, तो इसमें दिया था केरल, बिहार, केरल, बिहार, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 1 लाख से अधिक आबादी में सड़क घनत्व में किस जिले में अधिक है, तो इसका पटना जिला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिहार में खनिज का मिलान करने के लिए थे, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ पे, भागलपुर। सोना, सोना में दिया था पूर्णिया। उसके बाद से एक और था जहानाबाद का, जहानाबाद किसका था, तो पाइराइट का दिया था, पाइराइट। इसमें ग्रेनाइट वाला ही सही है, बाकी ये दोनों गलत था। ठीक है, उसके बाद से पुलिस थाने के प्रभारी को क्या कहते हैं, तो एसएचओ कहते हैं, स्पेशल होम ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, स्पेशल हाउस ऑफिसर कहते हैं इसको। तो यही 93 प्रश्न था। एक विविधता से प्रश्न था कि विविधता में क्या होता है। ठीक है, तो लगभग इतना ही प्रश्न हम रिकॉल कर पाए हैं और आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दीजिए। और कोई प्रश्न में आपको डाउट है तो आप अपना रिव्यू जो है कमेंट के माध्यम से कीजिए। ठीक है, बाकी आप जो है लूसेंट को पढ़िए और एनसीईआरटी का बुक अगर आप पढ़ो, एनसीईआरटी में देखिए सभी पाली में, देखिए जिस टॉपिक को टच कर रहा है इस बार बिहार बोर्ड, उससे 4 से 5 प्रश्न डायरेक्ट दे रहा है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट एंड मौलिक अधिकार से 4 प्रश्न था, उसके बाद से ऊर्जा से 3 से 4 प्रश्न था, 4 से 5 प्रश्न था ऊर्जा से, लोकतंत्र से 3 से 4 प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद से आपका सड़क वाला देखिए, सड़क वाला 2 गो था, खनिज से 2 गो प्रश्न था, और इसके बाद से एक ग्रीनविच से 3 गो क्वेश्चन, यानी एक, और एक मान लीजिए उष्णकटिबंधीय को जानने के लिए भी उसी टाइप का, ग्लोब को 2 भाग 3 हो जाएगा, और एक अरुणाचल और ई वाला। तो 4 प्रश्न देखिए एक ही चैप्टर से दिया है। ठीक है, उसके बाद से आपको पंचायत से 2 प्रश्न दिया है, लोकतंत्र में से 4 से 5 प्रश्न था, संविधान का अधिकार से देखिएगा तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, राज्यपाल से 4 क्वेश्चन राज्यपाल से था, राष्ट्रपति से 2-3 क्वेश्चन था। तो यही लगभग ट्रेंड है इसका, समझ गए। तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करने के लिए आप लोग @Spartan एग्जाम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो वहीं पे मिल जाएगा। वैसे हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।